अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, प्लास्टिक इस दुनिया में हर जगह मौजूद है। ये हमारे कपड़ों, मोबाइल फोन्स, कारों में और पीने के पानी और हत्ता के हमारी खुराक तक में मौजूद है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है, ये हमारे दिमाग तक पहुंचने में कामयाब हो चुके हैं। अमेरिका में हाल ही में एक रिसर्च हुई है जिसमें पहली बार एक इंसानी दिमाग के अंदर माइक्रो प्लास्टिक मौजूद पाया गया है। ये माइक्रो प्लास्टिक हकीकत में क्या हैं? ये चीज एक संजीदा मसला बन चुकी है, मगर क्यों? आखिर माइक्रो प्लास्टिक से कैसे बचा जा सकता है? आज हम इस मसले पर तफसील से बात करेंगे। हम अक्सर ये सोचते हैं कि प्लास्टिक कभी भी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन वक्त के साथ साथ ये प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता रहता है। बाज प्लास्टिक के टुकड़े तो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें आम आंख से देखना जो है वो मुमकिन नहीं होता। उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, और ये छोटे छोटे टुकड़े दरअसल माइक्रो प्लास्टिक्स हैं। टेक्निकली माइक्रो प्लास्टिक्स प्लास्टिक के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनका साइज 5 मिलीमीटर से कम होता है। इनको माइक्रोस्कोप के बगैर देखना मुमकिन नहीं होता, और ये छोटे छोटे टुकड़े दुनिया में हर जगह मौजूद हैं। ये हमारे पानी में मौजूद हैं, हमारी फूड में मौजूद हैं, और ये फिजा जिसमें हम सांस लेते हैं यहाँ भी मौजूद हैं। आखिर ये माइक्रो प्लास्टिक्स किस तरह से हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं? ये सबसे अहम सवाल है। माइक्रो प्लास्टिक्स कई तरीकों से हमारे जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। ये खाने के जरिए, पानी के जरिए और हमारी सांस के जरिए भी हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। एक बार जब ये हमारे जिस्म में दाखिल हो जाएं, तो फिर ये हमारे खून में शामिल हो जाते हैं, और बिल आखिर ये हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर ये माइक्रो प्लास्टिक्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। ये हमारे जोड़ों में, जिगर में और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जमा होना शुरू हो जाते हैं, और अब तो हमारे दिमाग में भी इनकी मौजूदगी के सबूत मिल चुके हैं। आखिर ये हमारे दिमाग तक कैसे पहुंच जाते हैं? हमारे बॉडी में दिमाग एक ऐसी जगह है जिसे सबसे ज्यादा महफूज तरीन जगह समझा जाता है। दरअसल इन माइक्रो प्लास्टिक्स को दिमाग तक पहुंचने के लिए एक दीवार को क्रॉस करना पड़ता है, जिसको ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। इस बैरियर का काम नुकसानदेह मादों को खून से बाहर निकालना है, लेकिन अब रिसर्च ये बताती है कि ये माइक्रो प्लास्टिक्स इस दीवार को क्रॉस करने में कामयाब हो चुके हैं। आइए अब हम उस रिसर्च के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। अमेरिका में हुई उस रिसर्च के मुताबिक जब ब्रेन टिश्यूज का एनालिसिस किया गया, तो उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स की मौजूदगी के सबूत मिले। रिसर्चर्स के मुताबिक हमारे दिमाग में बाकी ऑर्गन्स की निस्बत, यानी किडनी और लीवर की निस्बत 30 गुना ज्यादा माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे दिमाग में मौजूद पाया गया है। ऐसा क्यों हुआ? एक तो ख्याल ये है कि हमारे दिमाग की तरफ ज्यादा ब्लड फ्लो की वजह से वहाँ ज्यादा प्लास्टिक जमा हो गया। दूसरा ख्याल ये है कि बाकी ऑर्गन्स की निस्बत हमारे दिमाग से फासद मादों की एक्सक्रीशन बहुत कम होती है। इसलिए ख्याल ये है कि जो ब्लड फ्लो के जरिए वहाँ माइक्रो प्लास्टिक चला गया था, उसकी एक्सक्रीशन अच्छे से नहीं हो पाई और वो वहाँ जमा होना शुरू हो गया। आखिर ये प्लास्टिक किस तरह से हमारी सेहत को तबाह कर रहा है? ये अहम सवाल है। चलें, अब ये तो पता चल गया कि हमारे दिमाग में माइक्रो प्लास्टिक मौजूद है, लेकिन इसके हमारी सेहत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? लेबोरेटरी में किए गए तजर्बात ये बताते हैं कि ये माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे ब्रेन में सोजिश पैदा कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकते हैं। ये हमारे ब्रेन सेल्स को डैमेज करके हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को खराब कर सकते हैं, और इवन के ये हमारे जेनेटिक मटीरियल में भी तब्दीलियां पैदा कर सकते हैं। अगर ये सिर्फ माइक्रो प्लास्टिक्स ही होते तो बात इतनी परेशान कुन ना होती, मगर मसला ये है कि ये माइक्रो प्लास्टिक्स अपने साथ टॉक्सिक केमिकल्स, टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया वगैरह को भी साथ ले जाते हैं, जो हमारी बॉडी में दाखिल होकर डिफरेंट डिजीजेस काज करते हैं, और इन हार्मफुल केमिकल्स की वजह से हमारा हार्मोन सिस्टम खराब हो जाता है। दोस्तों, हमें इस बात का भी इल्म नहीं है कि ये माइक्रो प्लास्टिक्स किस लेवल का नुकसान हमारी सेहत को पहुंचा सकते हैं, मगर ये हकीकत है कि प्लास्टिक की वजह से बहुत से सेहत के मसाइल सामने आ रहे हैं। हम प्लास्टिक को कैसे कम से कम कर सकते हैं? अब बात यह है कि हम माइक्रो प्लास्टिक से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि सिंगल यूज प्लास्टिक खरीदने से इज्तनाब करें, यानी वो प्लास्टिक आप कभी मत खरीदें जो एक दफा इस्तेमाल करके फेंकना पड़ जाए, दोबारा से काबिल इस्तेमाल ही न रहे। दूसरी चीज ये आप कर सकते हैं कि कभी भी प्लास्टिक के बर्तनों में खाना दोबारा से गर्म मत करें। होता ही है कि जब आप प्लास्टिक के बर्तनों में खाना गर्म करते हैं तो हीट की वजह से माइक्रो प्लास्टिक्स जो है वो उस खाने में शामिल हो जाते हैं। फिर जब आप वो खाना खाते हैं तो फिर वो आपकी बॉडी में चले जाते हैं। इसलिए कभी भी प्लास्टिक के बर्तनों में खाना गर्म नहीं करना चाहिए। आप सौदा सल्फ लाने के लिए कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, और नेचुरल फाइबर से बनी टोकरियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुमकिन हो तो पीने वाले पानी को फिल्टर करके पिएं, ताकि उसमें से माइक्रो प्लास्टिक्स ज्यादा से ज्यादा जो है वो फिल्टर हो जाए। ये छोटे छोटे स्टेप्स बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं, और इस तरह से हम प्लास्टिक के साथ हमारा जो एक्सपोजर है वो भी कम से कम हो सकता है। लेकिन बात यह है कि हमने अब तक जितना प्लास्टिक पैदा कर लिया है दुनिया में, उससे मुकम्मल तौर पर छुटकारा पाना अब शायद हमारे लिए मुमकिन नहीं है।
माइक्रोप्लास्टिक्स की हमारे दिमाग में मौजूदगी खतरनाक हो सकती है, लेकिन ये रिसर्च अभी इब्तदाई मराहल में है। अभी इसको रिकन्फर्म करने की जरूरत है। लेकिन ये बात तो वाज़ेह है कि इस प्लास्टिक के मसले को लेके हमें संजीदगी से गौर करना पड़ेगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इससे आपको कोई वैल्यू मिलती है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम साइंस और टेक्नोलॉजी का नॉलेज सादा और आसान तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सो कीप सपोर्टिंग एंड लविंग अस। अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।